अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज़ पे प्रोग्राम हालांकि खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन इसमें जुराइम की जो रोकथाम है वो किसी हद तक भी मुमकिन नहीं हो पा रही। लेकिन आए रोज वहां पे वारदातें तो बढ़ रही, चोरी डकैती की, इसके साथ साथ मंशियात की जो खरीदो फरोख्त है वो भी अरूज पर है। तो आज हम फैसलाबाद में जो मुख्तलिफ मसाइल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा कि क्या तफसील। पहले हम बात करेंगे मुंशियात के ऊपर। फैसलाबाद में मुंशियात की खरीदो फरोख्त इतनी आम होती चली जा रही है, इसकी क्या वजह है? जी, ये जो फैसलाबाद का इलाका थाना गुलबर्ग का इलाका है, तरीसी इलाका धोबी घाट, जिसके इर्द गिर्द अनगिनत गर्ल्स यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, दीगर तलीमी इदारे हैं। इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल भी हैं। फैसलाबाद की जो ज़रई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल है। मगर शाम होते ही थाना गुलबर्ग के इलाके में तलीमी इदारों के सामने शहर के तरीसी ग्राउंड धोबी घाट के इर्द गिर्द का इलाका में पुलिस की सरपरस्ती में फहाशा औरतों की जिस्म फरोशी की मंडियां लग जाती हैं। इसके अलावा मंशियात फरोश सरेआम सड़कों पर हर किस्म की मंशियात फरोख्त करते हैं। तलीमी इदारों और हॉस्टल के सामने जिस्म फरोशी और मंशियात फरोशी की मंडियां लगना तलीम हासिल करने वाले नौजवान और तलबा तालिबात पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है, जो कि रिश्वत के अवज बड़ी मंथलियां वसूल करके अपनी सरपरस्ती में ऐसे घिनौने और गंदे गैर कानूनी धंधे में बराबर के हिस्सेदार हैं। जबकि ऐसे तो थाना गुलबर्ग इकबाल फरीद गुज्जर सिक्योरिटी ऑफिसर दस्तगीर, जो चहेता कार खास अली गुज्जर और प्राइवेट एहलकार अफाकिल और दीगर ने जुआ माफिया और मंशियात फरोशों और फहाशी का अड्डा चलाने वालों के साथ रिश्वत और बड़ी बड़ी मंत्रियों के अवस सब अच्छे की आवाज दे रखी है। पुलिस के अलावा चंद बासर ब्लैक मेलर, जो कि लड़की और मंशियात सप्लाई करते हैं, जिन्होंने महजब होने के सर्टिफिकेट भी हासिल कर रखे हैं। इस गैर कानूनी कारोबार और फहाशी के दंदनाने वाली औरतों की निशानदेही करने पर स्टार एशिया टीम को रिश्वत की लालच दी गई, मगर टीम स्टार एशिया फैसलाबाद ने अपने फर्ज और सहाफत का मुकद्दर पेशे को किसी भी कीमत पर फरोख्त करने से इनकार कर दिया। रिश्वत ना वसूल करने पर बादशाह रिश्वतखोर और शराबी माफिया संगीन नताइज की धमकियां देने पर उतर आया। आला काम को इस संगीन सूरत-ए-हाल पर फौरी नोटिस लेने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा फैसल, जो धोबी घाट ग्राउंड है वो वैसे भी बड़ा फेमस है। वहां पे कोई भी सियासी जो रहनुमा कोई सियासी जिसकी जलसा होना तो वहां पे मुनक्किद किया जाता है। वो धोबी घाट जो कि इस तरह के लोगों का जो कि गढ़ बन रहा है, वहां पे मुंशियात फरोशी जो उसकी खरीदो फरोख्त आम होती है, वहां पे नशई लेटे होते हैं। दिन के औकात में भी वहां पे जिस्म फरोशी का भी काम होता है, रात के अंधेरे में। तो इतने बड़े वो जुराइम का एक गढ़ बन चुका है, लेकिन उस जो कि धोबी घाट ग्राउंड की वहां उनको ठीक करने के लिए वहां की पुलिस जो है वो भी बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। तो ये अंदर के क्या मामला हैं, आखिर वो इस ग्राउंड को, उनके हालात को बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ये जैसे ये जो फैसलाबाद धोबी घाट का इलाका है, यहाँ पर हर किस्म के सियासी जलसे होते हैं। ये काफी अरसा दराज से साल से ये जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। आला काम ने ताहाल इस बात का नोटिस नहीं लिया। नोटिस ना लेने की वजह से यहाँ पर दिन ब दिन जो है वो मंशियात और खवातीन फहाशा औरतों का गढ़ बनता जा रहा है। अब तो वहाँ पर रात ढलते ही बाकी हर किस्म के कारोबार है जो वो मंदे पड़ जाते हैं, लेकिन जो ये मंशियात फरोशी है और जो खवातीन है, फहाशा खवातीन है, वो नौजवान नस्ल को गलत राह पर डाल रही हैं। वहां पर जो शहरी है, अहले इलाका है, वो इस मामले पर बहुत परेशान है, क्योंकि इस बात पर ताहाल किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। जो आला अफसरान के पास जाकर इनकी निशानदेही करते हैं, ये जो लोग हैं काफी बासर लोग हैं, उनको डराया धमकाया भी जाता है और कई दफा तो वहां पर लोगों के घरों पर फायरिंग तक हुई है। ठीक है। तो फैसल साहब, आपने किसी मुतल्लिका जो एसएचओ है उनका मौक़िफ़ लिया है आपने इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस बारे में एसएचओ थाना गुलबर्ग इकबाल फरीद गुज्जर का कहना है कि हमने इस इलाके में मुकम्मल तौर पर मनशियात और जिस्म फरोशी का खात्मा कर दिया है, मगर हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अभी तक जराये के मुताबिक इलाके में मनशियात फरोशी, जुआ माफिया और जिस्म फरोशी का जो गैर कानूनी धंधा है वो जोरों शोर से जारी है। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि दिन ढलते ही हर तरफ मनशियात फरोशी और फहाशा औरतें, जो कि थाना गुलबर्ग के इलाका धोबी घाट के इर्द गिर्द लारी अड्डा और दीगर इलाकों में सरेआम सड़कों पर
नौजवान नस्ल को वर्गला फिसलाकर करीबी होटल्स के कमरे बुक करवा कर ले जाती हैं और मुतलका पुलिस के साथ साजबाज होकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाता है। इनको झूठे मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद करने का कहकर इनको डराकर इनसे लाखों रुपए तक वसूल किए जाते हैं, मगर इनके खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं और उनको डरा धमका कर पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। इस घिनौने अमल में पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर इनके साथ साजबाज हो चुकी है। फैसल साहब, ये जो भी मामला चल रहे हैं धोबीघाट ग्राउंड में, ये सब मामला वहाँ के फैसलाबाद के आरपीओ डीपीओ साहब के उन सब के नोटिस में ये मामला हैं? जी बिल्कुल, इस बारे में पुलिस के जो आला अफसरान हैं इनको भी कई बार आगाह किया गया, मुकम्मल निशानदेही की गई, लेकिन ताहाल आरपीओ डॉक्टर आबद और सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदल की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। एसएचओ गुलबर्ग और दीगर एहलकारों के खिलाफ किसी कंसर्न में ना तो कोई कार्रवाई की गई है, ऐसे गैर कानूनी घिनौने धंधे के खिलाफ किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। हर जगह मंशात फरोशी, जुआ माफिया और सरेआम बाजार हुसन का धंधा पुलिस की सरपरस्ती में ताहाल धड़ल्ले से जारी है। ठीक है, तो फैसल साहब, ये जो एसएचओ हैं वो कितने अरसे से इस इलाके में तैनात है? ये इनको इलाके में आए तकरीबन 1 माह हो चुका है, लेकिन उन्होंने आके हर तरफ जो है जो पहले 2-4 दिन 5 दिन तो काफी कार्रवाइयां की, लेकिन वो सिर्फ इनने में अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए, मंथलियां वसूल करने के लिए अपना जो है तो दबदबा कायम करके उसके बाद हर तरफ खामोशी छा गई। जो मामलात हैं वो पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। हर तरफ इस वक्त मंशियात फरोशी और जो ये फहाशी के अड्डे हैं वो अब सरेआम चल रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट के इस हवाले से। नाज़रीन, फैसलाबाद में धोबीघाट ग्राउंड है जो कि वहाँ पे हर सियासी जलसा जो है वो वहाँ पे मुनक्किद किया जाता है, लेकिन उस जलसे की जो सूरत हाल है वो हमारे नुमाइंदा हमें बता रहे थे कि वहाँ पे मुंशियात की जो है वो सरेआम खरीदो फरोख्त की जाती है। वहाँ पे नशइयों ने डेरे डाल रखे हैं और इसके अलावा रात के अंधेरे में वहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा भी अरूज पर होता है। ये सब मामला पुलिस के इल्म में है और वहाँ के फैसलाबाद के आरपीओ डीपीओ सबके इल्म में, सबके नोटिस में यह बात है, लेकिन कोई भी इन सब मामला को खत्म करने की तो फेक नहीं हो रही किसी को भी। तो वहां पे जो जराइम का एक जो कि मकरू धंधा अरूज पर है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम उसके बाद जो कि हाफजाबाद में नाज़रीन हुकूमत की जानिब से स्मोक इमरजेंसी के बावजूद भी जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात की नाअहली की वजह से जगह जगह पर फसलों के बाकियात को जलाने का एक सिलसिला जारी है अभी तक, जिसकी वजह से शहरी जो है वो गले, सांस और आंखों की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। और शहरियों का कहना है कि इंतजामिया और महकमा माहौलियात जो हैं वो सिर्फ फोटो सेशन के हद तक महदूद हैं, कहीं भी कोई भी किसी तरह की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ हाफजाबाद सैयद ज़हीर अब्बास शाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से स्मोक इमरजेंसी के बावजूद जिले इंतजामिया और महकमा माहौलियात की नाअहली की वजह से जगह जगह पर फसलों के बकाया को जलाने का सिलसिला जारी है। स्मोक की खतरनाक सूरत जिले भर में धान की फसल की कटाई के बाद उसके बकायात को जलाने के वाले बाज न आए, जिस जानब जाए धुएं का बादल नजर आते हैं। शहरी गले की, सांस और आंखों की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। इंतजामिया और महकमा माहौलियात फोटो सेक्शन तक महदूद रह गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील भी की है ताकि लिए ये जो स्मोक है इस बला से हमारी जान छुड़ाई जाए। इसमें महकमा माहौलियात के कुछ ऐसे लोग हैं जो अफसराने वाला मिली बकत की हुई है। उन लोगों ने वो जाके जो जिम्मेदार किसान है उनसे भारी मुआवजा वसूल करते हैं। भारी मुआवजा वसूल करने के बाद उनको ये बकायात जो फसल के होते जलाने की इजाजत देते हैं। ये बिल्कुल इंतजामिया की मिली बकत की वजह से सारा हो गया। ये सिर्फ ऊपर सब अच्छे की रिपोर्ट देने की खातिर फोटो सेक्शन करते हैं कि हमने इतनी कार्रवाई कर दे। बिल्कुल जो कार्रवाई जो इनकी अगर ये करते हैं तो नजर भी आनी चाहिए और इनकी कार्रवाई कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल कोई चीज नजर नहीं आ रही। आज जिधर जाए हवा की तरफ रुख हो वहाँ बड़े बड़े बादल नजर आते हैं धुएं के। ठीक है जी। अच्छा ज़हीर, ये बताएं कि वैसे तो स्मोक पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का मसला है,
लेकिन हर इलाके में स्मोक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हाफिजाबाद में क्या महकमा माहौलियात हैं वो क्यों, किस वजह से वो खामोश बैठे हैं, कोई इकदाम क्यों नहीं करे, वहां पे लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं दे रहे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये जो महकमा माहौलियात है, मैंने आपको पहले भी बताया है, महकमा माहौलियात की ही मिली भगत से अगर ये लोगों को गाइड करेंगे कि इसको कंट्रोल करने में, ये गाइड करते ही नहीं और ना ही किसी को बताते हैं इस बारे में स्मोक को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये खुद लोग रिश्वत लेते हैं, पैसे लेके जिनके एहलकार जो जाते हैं, वो जो फील्ड में काम वर्क करते हैं, वो फील्ड वर्क वाले जो लोग हैं जाकर किसानों से पैसे वसूल कर लेते हैं और उनको एक मखसूस टाइम दिया जाता है कि इस वक्त हमारे ऑफिस का टाइम और वक्त खत्म हो जाता है, आप इस वक्त अपने ये आग वगैरह जला लेना। तो ज़हीर साहब एक तरफ तो महकमा माहौलियात की गफलत है जो सर फहरिस्त है, दूसरी जानिब हाफिजाबाद में वो अवामल जो स्मोक में इजाफे का बायस बन रहे हैं। हाफिजाबाद में भट्टे भी मौजूद होंगे, क्या वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहे क्या? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताता चलूं कि आज कुछ देर पहले ये जो एक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से टीम बनाई गई, वो उन्होंने ये जो भट्टे हैं आलूदगी पैदा कर रहे थे, ये धुएं के बादल निकल रहे थे सरेआम, वो चला रहे थे भट्टे जो नाकस, जिसकी वजह से ये जो लोगों को बीमारी और सांस की प्रॉब्लम में मुबतला हो रहे थे। आज महकमे ने कार्रवाई की, वहां जब ये महकमे के कुछ लोग पहुंचे तो भट्टे मालकान, ये लोग बासर लोग हैं, सियासी पुष्ट बनाई है, इन पर सियासतदानों का हाथ है, उन्होंने सरकारी एहलकारों को ही पकड़ लिया और उनको ये माल बना लिया और उनको वहाँ उन पर तशद्दुद किया गया है। ठीक है ज़हीर, हाफिजाबाद में जो फैक्ट्रियां हैं जो जहरीला धुआं छोड़ती हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन नहीं किए जा रहे? ऑपरेशन जो है ये सिर्फ कागजी ऑपरेशन हो रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। सब ऊपर के जो बैठे हैं आला अफसरान आला क़यादत जो ऊपर बैठी हुई है, उसको सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं और ना ही ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ना अगर ये कार्रवाई करें तो ये कम होनी चाहिए। दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, स्मोक में इजाफा हो रहा है और ये हर तरफ से आप जिधर सड़क से गुजर रहे हैं वहाँ बड़े बड़े जो है आपको नजर आ रहा होगा, फोटेज में आप देख सकते होंगे कि फोटेज में देखें किस तरह लोग बेझिझक होके अपनी फसलों को आग लगा रहे हैं, जो बका जाते हैं फसल के उनको आग लगा रहे हैं। अगर ये कंट्रोल करें तो ये लोगों की कैसे जरूरत है कि वो बकाजात को आग लगाएं और जलाएं। और बादलों के बड़े बड़े धुएं के बड़े बड़े बादल बने हुए हैं, धुआं हर तरफ नजर आ रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में आप जाके देख लें स्मोक की वजह से कितने लोग बीमार और लाचार हो चुके हैं। बिल्कुल ज़हीर, हाफिजाबाद में ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो उस हवाले से इंतजामिया की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? वहाँ पे जो पुरानी गाड़ियां हैं जहरीला धुआं छोड़ने वाली, उनको उनकी रोकथाम, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही क्या? जी बिल्कुल, ये जो हमारे आरटी सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ, ये इनकी ड्यूटी है, ये इन चीजों को कंट्रोल करने हैं। आरटी सेक्रेटरी साहब अपने दफ्तर से बाहर निकलना दोबारा ही नहीं करते और वो उनकी जो टीम है वो बाहर आते हैं। तो ये लोग सिर्फ माड़े गरीब जो लोग होते हैं, गरीब लोगों पे ये जुल्म कर सकते हैं, गरीब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो अड्डे मालकान है, ये लोग बासर लोग हैं, उनके खिलाफ ये उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आते हैं वक्त वहां पे खड़े होना, फोटो सेक्शन किया, फोटो सेक्शन करके चला गया और सब अच्छे की रिपोर्ट देके चले जाते हैं। सिर्फ फोटो सेक्शन हो रहा है, वो बहुत आला का तरीके से कर रहे हैं, वो अपना फर्ज वो पूरा निभा रहे हैं फोटो सेक्शन की सिर्फ आज तक। ठीक है ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस के हवाले से। नाज़रीन, हाफिजाबाद भी इस वक्त स्मोक की लपेट में है, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल गफलत का मुजाहिरा कर रही है। वहां की आवाम जो है वो भी किसी तरह से कोई ताउन नहीं कर रही। वहां पे फसलों की बाकियात अभी तक जलाई जा रही हैं और जो स्मोक में इजाफा करने के लिए जो अवामल हैं उनकी भी रोकथाम मुमकिन नहीं बनाई जा रही। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी इंतजामिया बिल्कुल सिफर कारकर्दगी दिखा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करें मुल्तान का। नाज़रीन, मुल्तान में शादी ब्याह की तकरीबात में जो फायरिंग का सिलसिला है वो नहीं थम सका अभी तक और थाना सीतल माड़ी की हदूद में शादी की तकरीब में फायरिंग से नौजवान गोली लगने से मौके पर जान बहक हो गया। और ये वाकया किस तरह पेश आया? मकीनों के मुताबिक शादी की तकरीब में सब लोग हैं वो शराब के नशे में धुत थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से छत पे खड़े शख्स को अचानक सीने पर गोली लगी और वो मौके पर ही जान बहक हो गया।
शहरियों का कहना है कि शादी की तकरीबात में फायरिंग पर पाबंदी के बावजूद भी शहरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और कीमती इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले के हवाले से मजीद जो सख्त एक्शन लिया जाए। मजीद हम तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, राना खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा कि मुल्तान में क्या वहाँ के लोगों ने इस चीज का ठेका उठा लिया है कि हर तरह के कानून की खिलाफ वर्जी करनी है इन्होंने? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। मुल्तान में शादी ब्याह की तकरीबात में फायरिंग का सिलसिला ना रुक सका। थाना सीतलमाड़ी की हदूद में शादी की तकरीब में फायरिंग से नौजवान गोली लगने से मौके पर जान बहक हो गया। मुल्तान शहर में शादी ब्याह की तकरीबात रोजाना अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। शहर में खौफो हरास फैल गया। मुल्तान शहर व दीगर इलाकों में शादी ब्याह की तकरीबात में मेहंदी की रस्म पर खुले धड़ल्ले से मुजरिम होने मामूल बन चुके हैं। मेहंदी की तकरीबात में डांसर लड़कियों को स्पेशल वहां पर बुक किया जाता है, जो तेज आवाज मौसीकी पर मुजरे की महफिल सजाती हैं और मुजरे के दौरान नौजवान लड़के शराब व नशे की हालत में सरेआम फायरिंग करते हैं और आतिशबाजी का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। शादी ब्याह व मुजरे में फायरिंग की वजह से मुल्तान में मुतअद्दिद बेगुनाह लोगों का कत्ले आम हो चुका है, जो मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। थाना सीतलमाड़ी की हदूद में शादी में फायरिंग की दौरान गोली लगने से नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया। मरने वाला मोहम्मद रेहान की उम्र 22 साल बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक शादी के फंक्शन के सब लोग शराब के नशे में धुत थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और आतिशबाजी का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा था। इस दौरान हमसायों की छत पर खड़े शख्स को अचानक सीने पर गोली लगी और वो मौके पर जाँ बहक हो गया। डेड बॉडी को पुलिस कार्रवाई के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खालिद साहब, इस मामले के बाद अब पुलिस की जानिब से क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? इस मामले के बाद पुलिस की जानिब से मुलजमान को जो है वो गिरफ्तारी का अमल शुरू कर दिया गया था और जो डेड बॉडी थी उसको निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन मुल्तान में ये आम रिवाज बन चुका है कि हर शादी में मेहंदी की तकरीबात में खुले आम आतिशबाजी का इस्तेमाल होना और सरेआम नजायज असले के साथ फायरिंग होना ये मामूल बन चुका है, जो मुल्तान पुलिस को जो है इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए सीपीओ मुल्तान को, ताकि ये इस तरह की कार्रवाई जो इस तरह के हादसा ना हो। ठीक है खालिद साहब, पहले भी मुल्तान में जो कि आतिशबाजी का भी सिलसिला बड़ा जोरों शोर पे है, उसके साथ साथ अब ये भी जो वाकया सामने आ गया है, तो वहाँ की पुलिस इन सब चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? देखिए, मसला ये है कि शादी ब्याह की तकरीबात में खुशी के मौके पे लोग जो है ना वो ओवर हो जाते हैं नौजवान। उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर ये फायरिंग का सिलसिला जारी रखा गया है, जो मुल्तान पुलिस की जो है ना ये कारकर्दगी पर सवाली निशान है। मुल्तान पुलिस को पहले ही से एक्शन ले लेना चाहिए कि यहाँ तक सुनने में इंकशाफ हुआ है कि मुल्तान पुलिस के जो इलाके के थाने हैं वहां से बाकायदा इजाजत ली जाती है कि आज हमने यहाँ पर एक महफिल जमानी है और उसको बतौर जो है वहाँ के जो है पुलिस मुलाजमीन है, ये जो इंचार्ज हैं, उनके नोटिस में दे के आगे फिर ये मुजरे की महफिलें सजाई जाती हैं। जो सीपीओ मुल्तान को सख्त उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो ये मुजरे की महफिल करते हैं या जो भी पुलिस मुलाजमीन उनके साथ मिले होते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। उसके बाद जाके ये कार्रवाइयां रुकेंगी। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर, मुल्तान में शादी ब्याह के तकरीबात में जो खुलेआम है वो नशे का इस्तेमाल और असलहे का इस्तेमाल जो कि आतिशबाजी का भी इस्तेमाल अरूज पर है और इन्हीं सब मामलात में सिलसिले में वहाँ पे डांसर लड़कियों को बुलवाया गया, मुजरे करवाए गए और इसी सिलसिले में जब हवाई फायरिंग की गई तो जो कि हमसाये में छत पे खड़ा हुआ एक शख्स जो है वो भी गोली लगने से जहां बहक हो गया। लेकिन इसके सब मामलात पे पुलिस की जानिब से कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा, लेकिन जो मुतलका थाने के जो एसएचओ साहब हैं उनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई में अब सिर्फ इतना किया गया है कि जो मुतासरा जो कि शख्स जिसको गोली लगी उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद उनको रोकथाम के लिए बिल्कुल वहां की पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें गोजरा का, जहां पे स्टार एशियन न्यूज ने अपनी साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर शहरियों का सबसे दरीना मसला हल कर दिया है।
असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा कामरान अशरफ और चीफ ऑफिसर सैयद यासर और जो कि आला अफसरान हैं वो गुज़िश्ता रोज से बंद होने वाले साफ पानी वाली टैंकी पर पहुंच गए और महकमा बल्दियात को टैंकी टेक ओवर करके चलाने का भी हुक्म दिया और पानी फराहम कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा कामरान अशरफ ने कहा है कि साफ पानी शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से शहरियों को कभी महरूम नहीं रखा जाएगा। फौरी तौर पर इनके हल को यकीनी बनाया जाएगा ताकि शहरियों को साफ पीने का पानी जो है इनकी दहलीज पर मिले। मजीद जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये देखिए जी नासिर, बताइएगा इस वक्त गोजरा की क्या तफसीलात है? अवाम को पानी की सहूलियात दे दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखें जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है और स्टार एशिया न्यूज बना एक दफा फिर जो है वो मुतासरा शहरियों की आवाज। और ये स्टार एशिया न्यूज जो है वो उन्होंने साहब अपनी रवायात जो है वो बरकरार रखते हुए शहरियों का सबसे दरीना मसला जो है वो साफ पीने के पानी का जो है वो हल कर दिया है। और यहाँ पर वजीर आला पंजाब की जानब से बहुत बड़ा नोटिस लिया गया था और मुतलका जो यहाँ पर इंतजामिया है उनको फौरी तौर पर जो है वो इस टैंकी के हल के लिए जो है इकदाम करने को कहा गया। और वहाँ पर जो है वो मुतलका वहाँ पर टीम पहुंची है और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा और यहाँ पर जो नए तैनात होने वाले हैं चीफ ऑफिसर बल्दिया वो भी उस दौरे में शामिल थे। उन्होंने फौरी तौर पर जो महकमा पब्लिक हेल्थ के आला अफसरान है उनको भी मदऊ किया था, उनके साथ मिलकर जो है वो टैंकी को जो है दोबारा बहाल कर दिया है, जिससे शहरी जो है वो अब साफ पीने के पानी से मुस्तफीद होंगे। जी तो नासिर, ये बताएं कि इससे कितनी वहाँ की जो गोजरा की आबादी मुस्तफीद होगी? जी देखें जी, इसमें ये गोजरा की निसफ आबादी जो है वो उस टैंकी से मुस्तफीद होगी। इसमें हसनिया कॉलोनी, अली पार्क, मुगलपुरा और अंसार कॉलोनी, एवान कॉलोनी, उसके साथ रेलवे रोड और इसमें दीगर इस तरह की कॉलोनीज और टाउन शामिल है, जिसमें ये सराज टाउन का इलाका भी आता है। इससे तकरीबन जो है वो शहरियों का निसफ हिस्सा जो है वो साफ पीने से पानी से महरूम हो चुका था गुज़श्ता चंद रोज से, और अब ये इनको जो है बाकायदा तौर पर चला दिया गया टैंकी को और वहां पर जो है वो पानी मुयस्सर हो चुका है, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इंतजामिया हरकत में आई थी। जी तो अब वहाँ गोजरा की जो आवाम है जो इस वक्त मुस्तफीद हो रही है, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या उनके रिमार्क्स क्या है इंतजामिया के हवाले से? जी देखिए जी, उनके यही रिमार्क्स है कि हमें जो है वो बहुत खुशी है और इंतजामिया ने हमारा मसला दरीना हल किया है। और ये सबसे ज्यादा जो उन्होंने स्टार एशिया न्यूज का शुक्रिया अदा किया है, और क्योंकि अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जो स्टार एशिया है वहाँ पर न्यूज है, कौमी चैनल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसके ऊपर इस तरह की स्टोरी नशर होते ही जो है वो इंतजामिया हरकत में आई है, नोटिस हुआ है। बाकायदा तौर पर उनकी इंस्पेक्शन टीम भी जो वजीर आला पंजाब की जानब से वो भी इनका जो है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करेगी और चंद रोज में उनका दौरा भी मुतवक्की है। आज बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा के साथ जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि अब जो है वो टैंकी की बंद नहीं होगी और शहरियों को जो है वो साफ पीने का पानी जो है वो मुयस्सर होगा। जी ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नासरीन, स्टार एशिया न्यूज हमेशा की तरह एक बार फिर गोजरा की आवाम की आवाज बना है। वहां पे पानी का दरीना मसला था जो कि स्टार एशिया न्यूज की वजह से वहां पे हल हो गया। वहां के असिस्टेंट कमिश्नर जो कि बजाते खुद जाकर उन्होंने पानी की बहाली करवाई और वहां पे निस्फ आबादी जो कि इस सहूलियात से मुस्तफीद हो रही है और माशाल्लाह से। तो जनाब, आगे बड़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें मुल्तान का। स्टार एशिया न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है। नासिर, म्यूनिसिपल कारपोरेशन मुल्तान का तजावजात माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जनरल बस स्टैंड और विहाड़ी चौक, घंटाघर, ईदगाह चौक, कजाफी चौक, सब्जी मंडी और दीगर मकामात से तजावजात माफिया का जो सामान कब्जे में ले लिया गया है और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जो अमले की जानिब से भी और इसके जो दीगर जो इसमें तजावजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद शहर की सड़कें, फुटपाथ और सर्विस रोड जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, हम अपने नुमाइंदे से राना खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? खालिद साहब, वहां पे तजावजात का जो कि किस हद तक खात्मा कर दिया गया है मुल्तान में, बताइएगा।
खालिद साहब, आप आवाज आ रही है आपको? हेलो खालिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो जी जी, खालिद साहब बताइएगा कि मुल्तान में तजावुज़ात का खात्मा किस हद तक मुमकिन हो गया है? जी, स्टार एशिया न्यूज की खबर पर एक्शन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया है। तजावुज़ात माफिया ने मुल्तान के मेन रोड, फुटपाथ, सर्विसेज रोड पर कब्जा जमाया हुआ था, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में फल फरोश, लंडा माफिया, ठेला माफिया, रेडी बानों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करते हुए तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन इंतजामिया शाहरुख आलम, सुपरिटेंडेंट मजहर नवाज खान की जेर निगरानी किया गया। मुल्तान में जो है फुटपाथ और सर्विसेज रोड, जो मेन रोड जो ब्लॉक किए थे तजावुज़ात माफिया ने, वो क्लियर करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो खालिद साहब ये सब कैसे कर मुमकिन हुआ और इंतजामिया अब कैसे मुतहरिक, कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त तजावुज़ात से क्लियर करवा दिए गए हैं? जो इलाके हैं मुल्तान में, वो जनरल बस स्टैंड है, विहाड़ी चौक है, कासमपुर कॉलोनी है, और दीगर मुल्तान के इलाका जाते हैं गुलगश्त, 9 नंबर चौक, घंटा घर चौक, कजाफी, शाहरुख आलम और अपने चौक शाह अब्बास, जो एमडीए के इर्द गिर्द इलाके थे, वो तमाम जो है तजावुज़ात से क्लियर करवा दिए गए हैं और भरपूर जो है वो एक्शन लिया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। जो उनका सामान था, रेडियां, फट्टे, जंगले वगैरह, होटल वालों के सामान थे, जो तजावुज़ात की भरमार थी, उसको क्लियर करवा कर जो है रोड क्लियर करवा दिया गया। तो खालिद साहब, अब कॉर्पोरेशन का जो अमला है किस हद तक यकीन दहानी करवाई है कि ये तजावुज़ात जो है वो मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा किया गया या फिर फर्जी तौर पर कार्रवाई की गई है? देखिए, ये जो कार्रवाई हैं ये सिर्फ मेरे ख्याल से फर्जी कार्रवाई हैं। जब तक गवर्नमेंट इंतजामिया मुल्तान की जो है जिले इंतजामिया या कॉर्पोरेशन इनके खिलाफ तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ठोस इक़दामात नहीं करेंगे, इन पर FIR नहीं दी जाएंगी, रोजाना की जो है इनकी टीमें गश्त नहीं करेंगी, ये तजावुज़ात खत्म नहीं होगा। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो मुल्तान में एक तजावुज़ात माफिया का बहुत दरीना मसला था, स्टार एशिया न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ और जो कि वहां पे कायम तजावुज़ात का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है। कॉर्पोरेशन के अमले ने तमाम इलाके जो कि तजावुज़ात के गिराव में थे उन सबका सफाया कर दिया है। तो मजीद नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन की, जहां पे अमन और अमान की सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही है। जिला भर में जो कि कुछ दिनों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल के मुख्तलिफ वारदातें, डकैती, मज़ाहमत, मामूली रंजिश, साबिका दुश्मनी के बायस भी पेश आई हैं और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ थानों में अंतराज मुकदमात कत्ल के नामजद मुलजमान गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। और शहरियों का कहना है कि ऐसी वारदातों के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मुजाहिर जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस वक्त आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में कत्लो गारत के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अवाम में खौफ हरास की लहर दौड़ गई है। हालिया वाकयात में पुरानी दुश्मनी और जाती रंजिशों के तहत कई अफराद की जानें ली जा चुकी हैं, जबकि पुलिस इन संगीन जराइम को कंट्रोल करने में तहाल नाकाम नजर आ रही है। शहर में बढ़ते हुए जराइम के बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अवाम का कहना है कि पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई न करने और मौसर हिकमत अमली न अपनाने की वजह से जराइम पेशा अनासर के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ठीक है। और अवामी हल्कों का कहना है कि पुलिस को चाहिए कि जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएं और मुतासरा इलाकों में अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। दूसरी जानिब मुबसरीन का कहना है कि पुलिस में मुनासिब वसाइल की कमी और मुकामी सियासत की मुदाखलत भी जराइम की रोकथाम में रुकावट बन रही है।
ठीक और है। कत्ल के कई मुकदमात में मुल्जमान को जल्दी जमानतें मिल जाती है, जिससे मुतासरा फरीकीन में गमो गुस्सा पाया जाता है। अवाम ठीक ने है। हुकूमत से भी मुतालबा किया कि पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराम किए जाएं ताकि वो जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर सकें और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकें। ठीक है, जज साहब ये बताएं कि वहाँ पे आए रोज इतनी वारदातें हो जाना और महकमा पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो फिर क्या महकमा पुलिस के जो एहलकार है सिर्फ थानों की हद तक महदूद हैं अगर जराइम की शरह को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो? जी, इस मौके पर पुलिस कानून ने अवाम को भी यकीन दिलाया कि जराइम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मुस्तक़बिल करीब में मुस्बत नतीजे नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त जराइम जो है वो काफी बढ़ता चला जा रहा है। जो मुतासरीन है जिनकी आप बात कर रहे थे, 5 अफराद जो कुछ दिनों में मौत के घाट उतार दिए गए हैं, तो जो मुतासरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुल्जिमान को पुलिस वाले जल्दी छोड़ देते हैं, साजबाज होके, उनकी वजह से भी ऐसी वारदातों में मजीद इजाफा होता चला जाए। इस चीज में कितनी सदाकत है और पुलिस वाले इस चीज का इतराफ करते हैं? आपने किसी का मौकफ लिया मुतलका थाने के एसएचओ का? जी, वो ज्यादातर पुलिस का मौकफ ये कि ये मुल्जमान जो है ना, ये अदालतों से जमानत लेते हैं, हम नहीं छोड़ते। जबकि असल बात ये है कि दोनों तरफ से पुलिस भी छोड़ रही है और अदालतों से भी जल्द जमानतों पे वो बाहर निकल आते हैं। इसलिए संगीन जो है ना हालात संगीन से संगीन दूसरी पार्टी फिर जो है ना कानून को भी अपने हाथ में लेकर फिर वो भी, जैसे ये भी आज का वाकया हुआ है कि वो जमानत पे आई था तो दूसरी पार्टी ने उसको कत्ल कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में जो कि चोरी डकैती राजधानी की वारदातें तो बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ महकमा पुलिस की कारकर्दगी भी कुछ बेहतर नहीं है। सिर्फ कारकर्दगी का मुजाहरा दिखा रहे हैं, अगर जराइम को कंट्रोल करने में तो नाकाम है, लेकिन किसी हद तक किसी मुलजिम को पकड़ भी लेते हैं तो उनके साथ साजबाज होके रिश्वत वसूल करके उन्हें को छोड़ देते हैं, जिससे फिर से वारदातों में इजाफा हो जाता है। जो मुतासर फैमिलीज हैं उनकी वो शिकायत का अंबार लगा के बैठे हुए हैं कि महकमा पुलिस की जानिब से कोई भी कानूनी कार्रवाई में इंसाफ नहीं पाया जाता। नाज़रीन, अब रुख करेंगे प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे भी रुख करते हैं साहिवाल का। नाज़रीन, साहिवाल में टीचिंग अस्पताल में सरकारी कैंटीन ठेकेदार ने अंधेर नगरी कायम कर रखी है। कैंटीन ठेकेदार जो है वो कैंटीन पर मुसर सेहत और गैर मयारी अशिया को फरोख्त कर रहा है, जिस पर सेंट्रल इंस्पेक्टर नदीम और टीचिंग अस्पताल इंतजामिया ने खामोशी साथ ले रखी है। मरीजों के साथ आने वाले शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल महकमा फूड अथॉरिटी ने फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मुजम्मल नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजम्मल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, जो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल है इसमें जो कैंटीन का ठेकेदार है उसने अंधेर नगरी कायम कर रखी है, जबकि टीचिंग अस्पताल के सेंट्री वर्कर सेंट्रल इंस्पेक्टर नदीम और इंतजामिया ने खामोशी साध रखी है। गुज़श्ता दिनों इनकी कैंटीन के बारे में पहले भी खबरों में अशात की गई और निशानदेही की गई कि कैंटीन पर जाली जूस और कोको कोला बोतल की जो डबलिंग की हुई है, कोइन कोला बोतल इन्होंने बनाई हुई है, जिसका कस्टमर को किसी सूरत भी मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे अनपढ़ से लोग या कोई भी ऐसे गांव के लोग आते हैं जिनको नहीं मालूम होता, और ये डबलिंग करके जो मुजरे सेहत एशिया है वहां पर सेल की जा रही है। अगर आप वीडियो में देख सकें तो वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरे पंजाब में जहां भी सरकारी हॉस्पिटलों में कैंटीन हैं उनको बिल्डिंग अलाट करके दी गई हुई है। ये ओपन एरिया में यहाँ पर खाना यहाँ पर पका रहे हैं, समोसे पकोड़े जिन पर मक्खियां बैठ रही हैं, और इनका जो घी है वो भी बहुत सारा नाकिस है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुजरे सेहत अशिया खाने की वजह से लोग शहरियों का कहना है कि हम बल्कि सेहतमंद होने की बजाय यहाँ से बीमार होकर जा रहे हैं। मुजम्मल साहब, हॉस्पिटल की कैंटीन का ये सूरत हाल है तो ये तो बहुत तफ्तीशनाक जो कि बात अमल है। इसके हवाले से जो फूड अथॉरिटी की जो टीम है, क्या वो उनकी इंस्पेक्शन नहीं करती, ऐसी कैंटीन को चेक एंड बैलेंस नहीं रखती कि वहाँ पे आया मुजर सेहत अशिया फरोख्त की जा रही है, गैर मियारी अशिया, और जो मरीजों के साथ जो लवाहकीर उनके जो आते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह ये सब चीजें, तो इन सब को ये उनके इल्म में ये मामला हैं सारे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल है उन्होंने भी एक दफा इनको 50,000 रुपए जुर्माना भी किया है, इस पर FIR भी दी और इनका एक बंदा गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर फूड अथॉरिटी ने इनको 15,000 रुपए जुर्माना किया
और जुर्माना करके इनको वार्निंग दी। लेकिन ये जो कैंटीन माफिया है ये सरकारी हॉस्पिटल में, इनके साथ जो यहाँ के जो सेंट्री इंस्पेक्टर है ना नदीम, वो इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि अगर ये गैर म्यारी अशिया इन्होंने अगर DSP टीचिंग हॉस्पिटल में रखी है तो वो इनका ठेका खत्म कर सकते हैं। इंतजामिया जो MS है वो इनका ठेका खत्म कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर ये गैर म्यारी और 2 नंबर जूसेस वगैरह बोतलें वगैरह नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया है टीचिंग हॉस्पिटल की और सेंट्री इंस्पेक्टर है नदीम अहमद, ये उनके साथ मिले हुए हैं। सेंट्री इंस्पेक्टर जो है इसके बारे में और भी मालूम हुआ है कि ये और बहुत सारी ऐसी करप्शन करता है जिनमें वार्ड सर्वेंट जो लोग हैं वो छुट्टियों पर होते हैं, फिर भी उनसे पैसे लेके उनकी हाजिरियां वगैरह भी लगाता है, जिनके तमाम सबूत जो है वो मीडिया नुमाइंदान के पास मौजूद है। लेकिन इंतजामिया जो है अस्पताल इंतजामिया ये खातरख्वाह किसी किस्म की भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि जो अस्पताल के MS हैं, क्या उनके नॉलेज में ये बात नहीं है कि वहाँ पे कैंटीन पे इस तरह के मानत हो रहे हैं, मुफ्त सेहत जो अशिया वो लोगों को दी जा रही हैं, तो वो क्या बाखबर है इस चीज से? जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल खबर है कि ये जो कैंटीन माफिया है ये गैर म्यारी और मुजरे सेहत जो अशिया है फोकस कर रहा है। क्योंकि हम एक बार नहीं कई बार MS के खुद पास गए हैं और उनको बताया, उनको वीडियो दिखाई है और उनसे कहा है कि ये गैर म्यारी अशिया यहाँ पर सेल हो रही हैं, तो आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? तो उनका कहना है कि मेरे जो सेंट्री इंस्पेक्टर है नदीम असगर, तो उनका काम है ये कि भी उनके खिलाफ वो हमें रिपोर्ट बना के दें तो हम इसे फौरी सील कर दें। लेकिन नदीम असगर जो सेंट्री इंस्पेक्टर है वो इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं जारी करते, कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही रिपोर्ट पेश करते हैं MS को और इंतजामिया को कि ये गैर म्यारी अशिया सेल कर रहा है। वो सब मिली भगत के साथ चल रहा है ये सब कुछ यहाँ पर कैंटीन पे। ठीक है मुजम्मिल नवाब, बहुत शुक्रिया अपने अपडेट के इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि साहिवाल में जो कि अस्पताल की कैंटीन में ये सब मामला चल रहा है, वहाँ पे गैर म्यारी अशिया जो कि फरोख्त की जा रही है, खाने की जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं वो मरीजों के साथ आए जो लवाहकीन हैं उनको दी जाती हैं, फरोख्त की जाती हैं। लेकिन इन सब मामला पे ना तो फूड इंस्पेक्शन जो फूड अथॉरिटी की टीम कोई एक्शन ले रही है, ना कि वहाँ अस्पताल की जो इंतजामिया है इस इशू को हाईलाइट कर रही है, ना खत्म कर रही है। तो वो सब जो है वहाँ पे सेंट्रल इंस्पेक्टर नदीम की निशानदेही की जा रही है, जो कि वहाँ ठेकेदार के साथ मिली जो कि मुबैना तौर पे साजबाज होकर इन सब मामलात में करप्शन कर रही हैं। लेकिन हॉस्पिटल के जो MS हैं वो भी इस चीज से अच्छा खासा जो कि बाखबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इश्यूज पे बात की। स्टार एशिया न्यूज हमेशा अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारी अदा करता आ रहा है और बहुत से इलाकों में ऐसे मसाइल जो कि बहुत से दरीना मसाइल भी हल हुए हैं और जिनकी जो कि वहाँ के इलाकों की जो अवाम है स्टार एशिया न्यूज उनकी आवाज बनाए। तो हमेशा की तरह इंशाल्लाह स्टार एशिया न्यूज हमेशा जो कि इस तरह के बेबस आवाम की आवाज बनता रहेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हामिद दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।